तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के अलौकिक कृपा का बात चल रहा था, कैसे उनके पार्षदगण उपलब्धि किए थे। श्री रामकृष्ण सूक्ष्म रूप से विराजमान है। उनके आदर्शन के बाद भी उनके पार्षदगण ये अनुभव किए थे। हम लोग कभी देखे थे कि स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी, स्वामी तुरानंद जी, स्वामी सुबोधानंद जी, स्वामी विज्ञानानंद जी, स्वामी रामकृष्णानंद जी, प्रत्येक व्यक्ति ठाकुर को दर्शन किए थे। स्वामी जोगानंद जी लगातार 6 महीना ठाकुर को दर्शन किए। प्रति रात्रि में जोगानंद जी उनको दर्शन करते थे। ठाकुर कहा करते थे तुम्हें पुनः आना पड़ेगा, लेकिन जोगानंद जी इनकार कर दिया, नहीं हम नहीं आएंगे। जोगानंद जी ठाकुर के अंतरंग पार्षद ईश्वर कोटि, उनको अर्जुन भी बोला था, तो नर नारायण चिर सखा है। 6 महीना वो अत्यंत शारीरिक कष्ट में भी बिताया। फिर आखिर में गिरीश चंद्र घोष उनके निवेदन किया, जोगिन तो इतना शारीरिक रूप से झेल रहे हो, ठाकुर के बात मान लो, मुक्ति मत लो, ठाकुर जो बोल रहे हैं मान लो। तब जोगिन महाराज ठाकुर की बात मान लिया, ठीक है। ठाकुर ने बताया फिर मैं जब आऊँगा तुम्हें आना पड़ेगा। जब मान लिया उसके बाद ही उनका देहांत हो गया। रामकृष्णानंद जी, बड़ा विचित्र बात है, तब जयराम बाटी में माँ जीवित है। उन्होंने माँ का दर्शन पाने के लिए स्वामी धीरानंद जी के भेजा था, माँ नहीं आई। उन्होंने मैं इस आंखों से देख नहीं पाऊँगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका दर्शन हुआ। वो सेवक के बोल रहे हैं रामकृष्णानंद जी ध्यान का पहले, ए देखो देखो ठाकुर आए हैं, तुम्हारा आसन बिछा दो, तकिया दियो 3। ठाकुर माँ स्वामी जी आ गया। कोई किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, बोले देख नहीं पा रहे हो, देखो सामने तो खड़े हैं, बैठने के बंदोबस्त करो। फिर थोड़ा देर बाद बोला जी ठीक ले जाओ, उन लोग चले गए। तब माँ जयराम बाटी में जीवित थे, अर्थात ठाकुर माँ स्वामी जी एक चिर विराजमान एक शक्ति है, प्रकाश है, भक्तगण उसको दर्शन कर सकते हैं। ठाकुर के जो चिन्हित गृह भक्तगण के भीतर भी ये सब घटना लिपिबद्ध है।
साधु नाग महाशय देवभोग में, पूर्व बंग का देवभोग में मृत्यु के 2 दिन पहले शरद चंद्र चक्रवर्ती, स्वामी शिष्य संवाद में जो रचयिता शरद चंद्र चक्रवर्ती को बुलाया रात 2 बजे और बोला जी देखो ठाकुर आ गया और को तीर्थ दर्शन कराने चाहते हैं, तो तुम जो जो तीर्थ दर्शन किए हो बताओ तो एक एक करके मैं उस तीर्थ से भी दर्शन करूँगा। तो उन्होंने 5 तीर्थ का जो दर्शन किए थे एक एक करके बताना चालू किया। पहले बताया हरिद्वार, हरिद्वार दर्शन किए थे, शरद चंद्र चक्रवर्ती बोला हम हरिद्वार दर्शन किए थे। तब नाग महाशय वो अपने बिस्तर में लेटे हरिद्वार में क्या क्या वो दर्शन हो रहा है बोल रहा है एक एक करके। शरद चंद्र चक्रवर्ती ताज्जुब बन गए, नाग महाशय कभी गया नहीं, लेकिन ठाकुर उनको सब तीर्थ दर्शन करा रहे, हरिद्वार में कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ ब्रह्म कुंड है, एक एक करके बोलना चालू किया। फिर दूसरा तीर्थ बताया प्रयागराज, संगम, उसका भी सारी विवरण बता दिया। तीसरा बताया काशी धाम, वो तीर्थ दर्शन किए थे वो भी बताया। फिर चौथा बताया सागर संगम, गंगा सागर, वो भी बता दिया। और पांचम बताया पुरी जगन्नाथ क्षेत्र। ये सब तीर्थ का वर्णन एक एक करके साधु नाग महाशय बिस्तर में लेटे हुए ठाकुर के साथ दर्शन करके बताए। और उनके जो सहपाठी अंतरंग बंधु थे सुरेश चंद्र दत्त, उनका भी विचित्र जीवन है। दोनों एक साथ ही ठाकुर को दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर गए थे। सुरेश चंद्र दत्त से नागमा से 4 साल उम्र में बड़े थे, लेकिन बहुत घनिष्ठता था। सुरेश चंद्र दत्त आप जानते हैं कि कोलकाता का उत्तर कोलकाता का हाटकोला दत्त वंश में उनका जन्म हुआ था। हमारा पूर्वाश्रम भी उस वंशजात है, इसलिए मैं अपने को बहुत भाग्यशील समझता हूँ। उस परिवार में ही सुरेश चंद्र दत्त का आविर्भाव हुआ था। जब वो ब्राह्म समाज के अंतर्भुक्त थे इसलिए निराकारवादी थे, साकारवादी में विश्वास नहीं था। और नाग महाशय घोर साकारवादी थे, दोनों में तुमुल वितर्क होता था। तो एक बार दोनों में मिलकर उन्होंने सोचा, ब्राह्म समाज में परमहंस देव का नाम सुना सुरेश दत्त, बोले चलो हम लोग जाके दर्शन करेंगे दक्षिणेश्वर। पता नहीं कहाँ पर है दक्षिणेश्वर, तो चलते चलते पार करके चले गए। फिर वापस आया, इसे करते दोपहर 2 बज गया, किसी हालत से दक्षिणेश्वर में पहुंचा। देखिए नाटक, वहाँ पर आके पहचानते नहीं कौन है परमहंस, तो ढूंढते हुए देखा एक जो बड़े दाढ़ी वाला एक व्यक्ति वहाँ पर दक्षिणेश्वर में विराजमान है। बाद में पता चले प्रताप चंद्र हजरा है। देखिए कितने दुष्ट है, 2 व्यक्ति आए हैं परेशान होकर ठाकुर के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने बताया परमहंस देव कोई यहाँ पर रहते हैं, बोला हाँ इधर रहते हैं, तो अभी चंदन नगर चले गए, आज दिखा नहीं होगा। कितना झूठ बता दिया, ठाकुर भीतर में है। ऐसी देखिए प्रताप चंद्र हाजरा का कीर्ति, ठाकुर के आश्रित है और ठाकुर का ही खिलाफ सब कार्यावली है। 2 व्यक्ति दर्शन करने के लिए आए, उनको बता दिया नहीं आज वो चंदन नगर गए, कम्प्लीटली झूठ। तो सुन के उन लोग बहुत हताश हो गए। जब चले जा रहे थे तब देखा जी दूर से एक कमरा के भीतर से एक व्यक्ति उनको नाग महाशय को उसको बुला रहे हाथ से इंगित करके, इधर हो इधर हो। तो उन लोगों को उनको देख के धीरे धीरे गया भीतर में, वो ठाकुर थे। और अपने घर से सब देख कर उन लोग का क्या लीला उनका है, तो
फिर दोनों दोस्त जाके उपस्थित हुआ और ठाकुर उनको सादर ग्रहण किया और उनको बहुत उनका सब बंदोबस्त किया, उनको सब आपने साथ लेकर सब दक्षिणेश्वर दर्शन कराया और ये बताया फिर आना। तो ठीक है, तो लोग फिर जाना आना शुरू किया और फिर नाग महाशय एक दिन सुरेश चंद्र दत्त को दीक्षा के बारे में बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ। तब देखिए नाग महाशय उनको ठाकुर के पास लाया और बताया जिनको दीक्षा के बारे में समझा दीजिए। ठाकुर उनको समझाया दीक्षा लेना हमारे जीवन में क्यों ज़रूरत है। तब भी सुरेश चंद्र दत्त उनको ठाकुर को बोला मैं इसमें विश्वास नहीं हूँ। तब ठाकुर ने बताया ठीक है, तुम्हारा भी समय नहीं है, लेकिन भविष्य में होगा, आश्वासन दिया। अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ। इसके बाद में सुरेश चंद्र तो क्वेटा में चले गए मिलिट्री के कर्म में, और फिर वो जब आए तब ठाकुर तो इस सन में काशीपुर में आ गया था और सुरेश चंद्र दत्त को तब दीक्षा लेने के लिए बहुत ही इच्छा हुआ। तब तक साकार में उनका मन आ गया, लेकिन तब ठाकुर और दीक्षा देने के लिए अवस्था में नहीं थे। तो दीक्षा की अवस्था में नहीं थे तब सुरेश चंद्र दत्त का बहुत अनुशोचना हुआ। जब ठाकुर स्वयं दीक्षा देने के लिए उनको बुलाते तब नहीं लिया, और अभी जब लेने चाहते तब ठाकुर का गले में रोग है, किसी को दीक्षा भी देना बंद हो गया। आज कुछ दिन बाद ठाकुर का देहांत हो गया। तो उनका इतना अनुशोचना हुआ कि वो एकदम जल रहे थे। तो ये गंगा का किनार में एक दिन बहुत वो रोते हुए लेट गया, लेकिन सुबह में देखा एकदम गंगा से और यहाँ वस्त्र में लेकर ठाकुर सीधा उनके पास आया एवं उनको मंत्र दीक्षा दिया। जब वो उठ के ठाकुर को प्रणाम करने के लिए तैयार हो गया, देखा ठाकुर अंतर्धान हो गया। बार उनका दीक्षा दान करके चले गए। तो उनका मन में बड़ा ये संतोष हुआ कि ठाकुर उनको भूला नहीं, उनको दर्शन दे के कृतार्थ कर दिया। अर्थात जो भक्तगण ठाकुर का अकुल प्रार्थना करेंगे, ठाकुर ज़रूर उनका मनोवासना पूर्ण करेंगे। यही ठाकुर की लीला के विभिन्न चरित्र हमें ये तथ्य देते हैं। ठाकुर है एवं ठाकुर भक्तगण को बराबर रक्षा कर रहे हैं, और भक्तगण भी ठाकुर के एक दूसरा किस्म का परिचय दिया है, वो भी हमें जानना चाहिए। हाउ एक्सॉल्टेड दिस पीपल वेर, ये भी हमें स्मरण करना चाहिए। एक छोटी सी घटना उल्लेख करके मैं प्रसंग समापन करूँगा। जो शरद चंद्र चक्रवर्ती जब आलम बाज़ार में मठ था प्राचीन काल में, तो ठाकुर को कुछ भोग देने चाहा, तो स्वामी जी माना कर दिया क्योंकि सुबह में ठीक ठाक करके आ नहीं पाएगा। लेकिन जब सुरेश दत्त का पास खबर पहुंचा, बोले नहीं मैं बंदोबस्त कर दूंगा। तो फिर सुबह 4 बजे वो सुरेश दत्ता वो नूतन बाज़ार है वहाँ पर, उनके घर के सामने हाटकोला का सामने है नूतन बाज़ार, और बाज़ार से सब कुछ ठाकुर का जो पसंद चीज़ है सब कुछ खरीद के और घोड़े का गाड़ी में चढ़ा के उनको भेज दिया आलम बाज़ार। तो जब शरद चंद्र सुरेश दत्त को बोला आप भी चलिए, बोले नहीं मैं ये दही लेके पैदल चलूँगा, क्योंकि दही ये गाड़ी में देने से दही वो झलक से ख़राब हो जाएगा गाड़ी का झकाने से। तो मैं वो दही लेके पैदल, कहाँ नूतन बाज़ार कहाँ आलम बाज़ार, इतना दूर पैदल लेके दही लेके जाएंगे ताकि दही सही रहे। उन्होंने बोला ठाकुर को भोग में लगेगा ना, इसलिए वो ध्यान से सावधान से ले जाना पड़ेगा, वो बता दिया। तो सुबह में एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुंच गया।
तो देखते हुए स्वामी जी कहते हैं तुम इतना सुबह में कैसे आके पहुंचा, ये तो तुम्हारा काम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये सुरेश चंद्र दत्ता वो ये सब खरीद के भेजा। तो स्वामी जी ने पूछा तो उनको क्यों नहीं लाया? तो तब शरद चंद्र बोला कि वो आने में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ठाकुर का दही लेके हमें पैदल जाना पड़ेगा, नहीं तो दही वो इधर उधर होने से ख़राब हो जाएगा। तो पैदल लेके इतना दूर आ रहे हैं। ये सुनते ही स्वामी जी आँख में आंसू आ गया और उन्होंने बताया देखो ठाकुर जिनको स्पर्श किए वो सोना बन गया। These are the golden devotees जिसके जीवन प्रातस्मरणीय है। ठाकुर के परिवार के भक्तगण कितने ठाकुर के केंद्रित प्राण था, इसलिए उनका कृपा मिला और ठाकुर आज भी वैसे कृपा करते रहते हैं। ठाकुर के पार्षदगण के भीतर जो उनके बहुत करीब थे एवं जो उनके विरोधी थे, सबको ऊपर ठाकुर का कैसे कृपा रहा, वो भी दो चार घटना हमें ये याद रखना चाहिए ताकि हमारे आध्यात्मिक जीवन मजबूत बन सके। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष दिन है 1 मई। इसे तो लेबर डे है, श्रमिक दिवस, लेकिन 1 मई हमारे जीवन के लिए रामकृष्ण मिशन का प्रतिष्ठा दिवस। आज के दिन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का प्रतिष्ठा किया था कोलकाता में बलराम भवन में 1 मई 1897। आज उनके 126वां वर्षगांठ है, 126th एनिवर्सरी। बेलूर मठ में भी विराट अनुष्ठान होगा। लखनऊ अष्टमी भी आज शाम को मनाया जाएगा फ्रॉम 7:45। जो वैदिक मंत्रोच्चारण, दीप प्रज्वलन एवं इसमें स्वागत भाषण देंगे हमारे मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट श्री आमोद गुजराल। उसके उपरांत आज के दिन का जो विवरण स्वामी शिष्य संघबद्ध में लिखा हुआ है वो पाठ करेंगे स्वामी रामाधीशानंद जी हमारे मठ का। एवं रामकृष्ण मिशन का क्या तात्पर्य है उसमें डॉक्टर हीरा सिंह कुछ बताएंगे, हमारे प्राचीन भक्त है। एवं रामकृष्ण मिशन का क्या अनूठा अवदान है, क्या अनूठा उनका तात्पर्य है, ये अभिनव एक प्रतिष्ठान है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा मेरा रहेगा। उसके बाद ये जो धन्यवाद ज्ञापन किरण चोपड़ा जी जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट है मैनेजिंग कमेटी का प्रदान करेंगे। एवं जो समापन गीत साईं पारोगानंद जी रामकृष्ण वेदी तले मोरा करके प्रसाद वितरण का साथ समापन होगा। आप लोग सब स्वागत है। आज एक विशेष दिवस है रामकृष्ण मिशन के प्रतिष्ठा दिवस। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।